सर, राजधानी न्यूज 24 में आपका स्वागत है। सर, ये क्या हो रहा था यहाँ पे? जैसा कि आपको मालूम है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने 2024 के चुनाव से पहले पीडीए का गठन करके और देश में बाबा साहब बनाए हुए संविधान के खतरे को भांपकर संविधान बचाने के लिए बीड़ा उठाने का काम किया था, जिसके कारण 400 पार करने की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी आदरणीय मोदी जी 240 में आकर घुटनों के बल आ गए हैं। लेकिन संविधान का अभी खतरा टला नहीं है। पूरी तरह से बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान खत्म करके हिंदू राष्ट्र और मनुस्मृति का संविधान लाने का जो चेष्टा और कुंभ जैसा इवेंट को जिस तरह से धार्मिक बनाने का प्रयास किया गया है, उनका प्रयास था इसी धर्म कुंभ में ही हम हिंदू राष्ट्र की घोषणा संतों के माध्यम से कराने का काम करेंगे। हजारों हुई मौतों ने उसको अभी लगता है ब्रेक करने का काम किया है, लेकिन संविधान का खतरा टला नहीं है। इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने जिस तरह से मीडिया पूरा गोदी हो गया है, पार्लियामेंट में भी राज्यसभा और लोकसभा और विधानसभा में जो चर्चा होती है उसमें भी जो सवाल किए जाते हैं उनको भी मीडिया दिखाने का साहस नहीं दिखाई दे रहा है। जिस तरह से सवाल करने पर सरेआम मुकदमे लिखाए जा रहे हैं। सबसे ज्यादा मीडिया कर्मी जेल में है सर। मीडिया कर्मी वो जेल में है जो सही बात दिखाने की चेष्टा कर रहे हैं, हिमाकत कर रहे हैं। इसलिए बाकी सारा मीडिया अडानी अंबानी ने खरीदने का काम कर लिया है। मीडिया करोड़ों रुपया लेकर सरकार का गुणगान करने में लगा हुआ है। सही बात बाहर आ नहीं रही। इसलिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि गांव-गांव जाकर के, गली गली जाकर के, पीडीए की पंचायतें करके दलितों को, पिछड़ों को, अकिलियत के साथियों को और सर्वहारा वर्ग के उन लोगों को जिनको संविधान में आस्था है, जिनको लोकतंत्र पर विश्वास है, उन सबको इकट्ठे करके और छोटे मोटे झगड़े जो हैं उनको भुलाकर देश में आने वाले आर्थिक गुलामी से बचाने के लिए, देश के लोकतंत्र को बचाने के लिए, बाबा साहब अम्बेडकर का संविधान बचाने के लिए लोगों को सजग और सतर्क करने के लिए ये पंचायतें की जा रही हैं। उसी के तहत हम लोग आज यहाँ वार्ड 62 में हमारे पिछड़ा वर्ग प्रकोष्ठ के माध्यम से राहुल सप्ता ने जो आज ये कार्यक्रम किया है, ऐसी मीटिंगें हम एक एक दिन में 10-10 मीटिंगें करने का काम कर रहे हैं, लोगों को जगाने का काम कर रहे हैं। निश्चित तौर पर हम दावे के साथ कह सकते हैं कि समाजवादी पार्टी के लोग ही हैं उत्तर प्रदेश में जो सांप्रदायिक ताकतों को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए सक्षम है। ऐसे हालात में हम लोगों को एक ही बात कह रहे हैं कि हम न डरने की जरूरत है, न बंटने की जरूरत है। अब डट करके बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को बचाने के लिए संकल्प लेने की आवश्यकता है। पीडीए का क्या नाम पूरा? पीडीए पी से पिछड़ा, समूचा पिछड़ा। अभी मैंने बताया हिंदू पिछड़ा अकेले नहीं, 95% मुसलमान पिछड़ा है, समूचा पिछड़ा। और डी से दलित, दलित में समूची एससी एसटी जितने हैं वो, और ए से अकिलियत, ए से आदि आबादी। चूंकि मनु के संविधान में तो नारी को पढ़ने का अधिकार नहीं था, मनु के संविधान में तो कोई प्रधान बनने का अधिकार नहीं था, इसलिए आधी आबादी और अगले समाज के वो लोग जिन्हें लोकतंत्र पर विश्वास है, जिन्हें संविधान में आस्था है, वो सारे लोग इकट्ठे होकर के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में आने वाली 2027 में इन सांप्रदायिक ताकतों को उत्तर प्रदेश से उखाड़ कर फेंकने का काम करेंगे। क्योंकि यही वो सांप्रदायिक गढ़ है। यहाँ से अगर भारतीय जनता पार्टी
उखड़ जाती है तो पूरे देश में इनको कहीं ठहरने का मौका नहीं मिलेगा। महाराजपुर में 40 साल से कब्जा है उन लोगों का। निश्चित तौर पर कब्जा जो उनका है, आपको मालूम है, आपके संज्ञान में दे दूं, कभी मैं 2009 में एमपी बना था, आपको पता है। ये कब्जा 14 से, मैं विधानसभा की बात कर रहा हूँ। मैं विधानसभा की बात बता रहा हूँ। 2009 में 14 में हम इस विधानसभा को भी जीत चुके हैं 3200 से। अब जो ये जीत रहे हैं ये टेक्निकल जीत है, ये राजीव कुमार जी की जीत है, ये ईवीएम की जीत है, वरना समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के सामने अब भारतीय जनता पार्टी कहीं टिकने वाली नहीं। बीजेपी ने भी तो सर इसी नाम से बनाया है, पीडीए करके, आदिवासी। आप अल्पसंख्यक के बात हम तो एक ही बात कहते हैं, अब आपसे आपने कह दिया कि ये लोग राम को मानने वाले लोग हैं, ये कृष्ण को मानने वाले लोग हैं, ये सरदार पटेल को मानने वाले लोग हैं, ये बाबा साहब अम्बेडकर के जो सख्त खिलाफ थे उनको भी मानने लगे हैं, लेकिन ये उनको मानते हैं, उनकी नहीं मानते। राम को मानते हैं लेकिन राम की नहीं मानते। राम की मानने का मतलब मर्यादा का पालन, राम की मानने वाला पिता क्या क्या पालन, वो रास्ता न तो खजाने की ओर जाता है, न सिंहासन की ओर जाता है, 14 वर्ष जंगल की ओर जाता है। तो राम की मतलब है, अगर मर्यादा पुरुषोत्तम राम की माने तो सत्या का त्याग है। बाबा साहब को मानते हैं, बाबा साहब की बिल्कुल नहीं माने, बाबा साहब के संविधान को बदलने की कोशिश कर रहे हैं। सरदार पटेल को मानते हैं, लेकिन सरदार पटेल की अगर माने तो मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, अगर सरदार पटेल को मानते हो तो आरएसएस की जगह सड़क पर नहीं जेल में होनी चाहिए। भारत के अंदर में बेरोजगारी इतनी ज्यादा है कि पढ़े लिखे बच्चे अमेरिका वगैरह में चले गए, दूसरे देशों में भी गए हुए हैं। आज अमेरिका ने शायद कल ही जो है हवाई जहाज, सरकारी सेना का हवाई जहाज भर करके और पैरों में बेड़ियां डाल करके भेजा। भारतीय बच्चों को क्या कहेंगे सर? हम तो इतना ही कहेंगे कि अभी अंधभक्तों अभी चेत जाओ। ये मोदी का 56 इंच का सीना नहीं, इनका सीना 32 इंच का, गांधी से भी कमजोर सीना है। क्योंकि आपको मालूम हो कि अभी मनमोहन सिंह के गवर्नमेंट में हमारी विदेश मंत्री कौन खोबाट थी, उनको उनके खिलाफ जेल में डालने की कोशिश की, तो जिन्हें मोदी जी मनमोहन कहते थे, उन्होंने अमेरिकी राजदूत को सिक्योरिटी हटा ली, और सिक्योरिटी हटाने के बाद इस लायक बना दिया कि उन्हें बिना शर्त छोड़ने के लिए भारत भेजने का काम किया। और ये 56 इंच वाले देख रहे हैं, विदेश मंत्री बोल नहीं रहे हैं। ये बड़े शर्म की बात है। हमें लगता है पूरा देश अब समझ चुका है कि मोदी 56 इंच सीना वाला नहीं, मोदी सबसे अब तक के देश में होने वाले प्रधानमंत्री से सबसे कमजोर प्रधानमंत्री है। इसलिए अब इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार बनेगी और 2027 में यूपी में माननीय अखिलेश यादव की सरकार बनेगी, तभी रोजगार का सृजन होगा। और जो बाहर विदेश लोग जा रहे हैं उनका रुकना यहाँ पर देश में ही रोजगार मिलने का काम कर सकेंगे। क्या कारण है कि ट्रंप ने 4 साल में मोदी जी को अच्छी तरह समझ लिया, लेकिन भारतीय जनता नहीं समझ पा रही? भारतीय जनता निश्चित तौर पर, हमें लगता है कुंभ से काफी समझ आ जाएगी। कुंभ की दुर्दशा इनके धार्मिक पोल खोलने के लिए पर्याप्त है। हमें लगता है जो मौतें हुई हैं, अभी लोग सोशल मीडिया पर ऐप पर बता रहे हैं कि एप्लीकेशन लोड करो और उनकी संख्या बताओ, तो अगर इनकी गोदी मीडिया नहीं दिखाएगी कितने मरे, तो निश्चित तौर पर जो लोग बेघर हैं, जो लोग गुमशुदा हैं, गुमशुदा का मतलब मर गए, हजारों गाड़ियां जो हैं प्रयागराज में खड़ी हैं, इसका मतलब उसमें आने वाले सारे लोग थे जो चले गए। तो निश्चित तौर पर उस ऐप के माध्यम से पता चलेगा। तो अब हमें लगता है इनका बुखार उतर रहा है और हमें लगता है आने वाले समय में मुंह तोड़ जवाब जनता देने का काम करेगी। सरकार ये आंकड़ा तो दे रही कि इतने करोड़ लोग स्नान करके चले गए, लेकिन ये उनके पास ये आंकड़े नहीं है कि कितने लोग है कि इस दुनिया को छोड़ के चले गए। मैं तो बता रहा हूँ, पार्लियामेंट और राज्यसभा और लोकसभा में दोनों में पूछने का काम किया। माननीय अखिलेश यादव ने पूछा और माननीय खड़गे जी ने पूछा कि बता दो हजारों मरे हैं, तो कह रहे ये आप गलत बयान कर रहे हो, ऑथेंटिक न्यूज कैसे दे सकते हो? तो उन्होंने कहा तुम ही बता दो कितने मरे हैं, तो देने का काम नहीं कर रहे हैं।
दिल्ली के अंदर जो चुनाव हो रहा है उसमें क्या लग रहा है कि बीजेपी को सत्ता में आता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या वजह है कि ये जीत उनकी चुनाव आयोग की जीत हो सकती है। अगर जीत होगी तो चुनाव आयोग की होगी, ईवीएम की जीत होगी, वरना कहीं पर भी किसी भी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी जीतने वाली नहीं। क्या एनडीए में आपसी फूट के कारण है? इंडिया में फूट नहीं है, हमारे नेता ने तो। इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूं। हाँ, इंडिया गठबंधन की बात कर रहा हूँ। इंडिया गठबंधन में अभी तो पार्लियामेंट के लिए हुआ था, इस चुनाव में थोड़ा बड़ा इधर उधर हो गया होगा, तो निश्चित तौर पे आने वाले हमारे नेता जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं, वो तो पार्लियामेंट में जब पक्ष रखते हैं तो इंडिया गठबंधन के तौर पर ही रखने का प्रतिपक्ष के नेता के रूप में भूमिका निभाने का काम कर रहे हैं। हमें लगता है निश्चित तौर पर इंडिया गठबंधन मजबूत रहेगा और आने वाले समय में इनको हर कदम पर हम रोकने का काम कर सकेंगे। तो मैं अपने महाराजपुर विधानसभा लोकसभा अकबरपुर के और कानपुर की जनता के विषय में क्या कहना चाहेंगे? इस जनता को हम एक ही अपील करना चाहते हैं कि बहुत हो गया, बहुत लोग बट गए, बहुत लोग डर गए। अब न बचने की जरूरत है, न डरने की जरूरत है, न बिकने की जरूरत है। अगर इसी तरह बढ़ते रहे, बिकते रहे, डरते रहे, तो निश्चित तौर पे आने वाले जिन खतरों को हमने बताने का काम किया है कि लोकतंत्र समाप्त हो जाएगा, संविधान समाप्त हो जाएगा। इसी के तहत हम लोग घोषणा